अनु का हाथ पकड़ के रोक लेगा, आर्या नहीं जाने देगा खुद से दूर, अनु को नहीं भेजेगा अब जयपुर और नहीं करेगा उसका प्रमोशन। भाई सीरियल तुमसे तुम तक की बात करें तो आर्यवर्धन खुद जाने वाला है अनु को रोकने के लिए, दौड़ते हुए जाता और वो यहाँ पर पहुंचता है रेलवे स्टेशन पे और हाथ पकड़ता है अनु का और कहता अनु रुक जाओ, तुम जीत गई और मैं हार गया क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आ गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हारे सामने आने से। उस दिन मंदिर में गुलाल लगाकर मैं तुम्हारे सामने आया, तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन मैं वहां से छिपकर निकल गया। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी सच में माता रानी ने बनाई है और हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सुनते ही अनु यहाँ पर हल्का से इमोशनल हो जाएगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो और वो कहेगी अगर आपको पता था कि आप मुझसे प्यार करते, आप मुझसे दूर नहीं रह सकते तो आपने मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश क्यों की। तब आर्यवर्धन कहेगा कि मैं चाहता था कि एक बार ये वो पक्का हो जाए कि क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगी। तब यहाँ पर अनु कहती है कि आपने ऐसे कह दिया होता मैं अपनी जान देकर दिखा देती। भाई अब यहाँ पर अनु की बातें सुनकर आर्यवर्धन काफी इमोशनल हो जाता है और अनु को आर्यवर्धन अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अब भाई यहाँ पर लेकिन आर्यवर्धन कार में अपने बैठकर एक चीज सोच रहा होता है कि मेरे और अनु के रिश्ते को लेकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस को लोग क्या कहेंगे कि भाई इतनी छोटी सी लड़की की जो कि उसके ऑफिस में काम करती है उसके साथ मैंने शादी कर ली। अब ये सुनकर ये सोच ही रहा होता है आर्यवर्धन की, तभी अनु बोल पड़ती है कि आपको ये चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे और आपके रिश्ते को लेकर दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है, पति मेरे आप बनेंगे, मैं आपसे प्यार करती हूँ ना कि दुनिया से। ये सुन के आर्यवर्धन थोड़ा यहाँ पर खुश हो जाता है। अब भाई आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो आर्यवर्धन है वो यहाँ पर अनु को लेकर अपने घर जाएगा अपनी माँ के पास और उसकी माँ जब इसको देखेंगे अनु को तो खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि राजनंदिनी के जाने के बाद मेरे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसा आ गया है जिसके साथ मेरा बेटा खुश रह सकता है। अब यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं जो अनु है उसको देखकर यहाँ पे आर्यवर्धन की माँ खुश होती है तो वहीं पे मानसी उसको खड़ी होकर देख ही रही होती है और मानसी आकर कह देती है कि 42 साल के बुढ़े के साथ तुमने प्यार का नया ढोंग शुरू किया है पैसों प्रॉपर्टी के लिए, ये सब तुम क्या करो। तभी अनु यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है लेकिन तभी आर्यवर्धन की माँ खड़ी होकर मानसी को थप्पड़ मार देगी और कहेगी आइंदा अगर ऐसी बात है तुमने अनु से कही तो तुमसे मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अनु जो है वो आर्यवर्धन की पत्नी बनेगी और आर्यवर्धन अनु से प्यार करता है, अनु आर्यवर्धन से प्यार करती है। अब भाई यहाँ पर मानसी जो है वो मन ही मन कहती है कि चाहे जो हो जाए दुनिया उलट की पलट हो जाए लेकिन मैं इस अनु को आर्यवर्धन की पत्नी नहीं बनने दूंगी, मैं इन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। भाई अब सीरियल में वो ट्रैक आ गया है जहाँ पे मानसी को यहाँ पर जलन होने लगी है अनु से और इससे बात साफ हो जाती है कि इस शादी में बहुत बड़ा रोड़ा यहाँ पर मानसी ही बनने वाली है और इसमें मानसी साथ लेने वाली है मीरा का। मीरा जब उसका साथ देगी तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ ऐसा कांड कर देंगी कि भाई सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आ जाएगा और शादी के मंडप में भी बड़ा बवाल होगा। इससे पहले यहाँ पर मानसी और मीरा जाकर पुष्पा जी यानी कि अनु की माँ को भड़काएंगे कि अनु आर्यवर्धन सर से प्यार करती है जो कि बहुत खराब है और दुनिया समाज के लोग आपके ऊपर थूकेंगे अगर ऐसा हुआ तो।